ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे जी। आज 18/4/2025 है और कल 17 तारीख थी और कल बाबा के घर में इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए ऐसा दिन था, क्योंकि हमारे भारत के गृह मंत्री आए थे, होम मिनिस्टर, और उनके साथ उनको रिसीव करने हमारे राजस्थान के सीएम आए, कई यहाँ का लोकल प्रशासन आया, एमपीज़ आए, एमएलएज आए, कुछ मंत्री आए, तो काफ़ी अच्छी सेवाएं हो गई है और बहुत अच्छा भाषण दिया दोनों ने भी, चाहे मुख्यमंत्री चाहे गृह मंत्री। तो बहुत संस्था की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, प्रशंसा की संस्था की काफ़ी। तो ऐसी सेवाएं बाबा की बेहद की हो रही है। तो आज बाबा ने खास बोला है कि अपने ऊपर रहम करो, बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी में रहेंगे। माया के श्राप से बच्चे क्या हो जाता है, माया ने श्रापित कर दिया है, तो जब अपने ऊपर रहम करेंगे, जब खुशी में रहेंगे तो माया के श्राप से बचे रहेंगे। वाह होता है। तो खास बाबा ने माया के श्राप से बचने का ये तरीका बताया है, जो बाप मत देते उस पर चलने का। खास आज 18 अप्रैल 2025 है ईश्वर भाई जी। बाबा कहता है अपने ऊपर रहम करो जी। आज हेडिंग और प्रश्न उत्तर दोनों एक ही जैसा है। तो रहम करो, तो बाबा ने कहा है अगर बाप जो मत देते हैं उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी और माया के श्राप से बचे रहेंगे। अर्थात बाबा ने कहा मत अर्थात फ्री मत जी। और फिर उसके लिए बाबा ने कहा अगर आसुरी चलन है, अगर कार्य व्यवहार में हमारा सत्यता नहीं है, सभ्यता नहीं है, रॉयल्टी नहीं है, आसुरी चलन है, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। रॉयल्टी मीन्स दैवी गुण धारण करना जी। तो दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, कर्म में रॉयल्टी नहीं है, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, जो भी कार्य व्यवहार की बातें हैं उसमें दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, रॉयल्टी नहीं है, आसुरी चलन है, जैसे साधारण मनुष्यों की तरह है। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर बेरहमी करते हो, रहम नहीं करते हो। इसलिए बाबा कहता है अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देते हैं, फ्री मत देते हैं, जो श्रीमत बाबा ने दी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, बात करने के लिए भी बाबा बोलता है आप करके बात करो, नहीं कैसे प्यार से बात करो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, एक एक चीज़ के लिए बाबा फ्री मत दिया है। उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। फिर क्या होगा, माया का श्राप नहीं लगेगा। अगर आसुरी मत पर चलते हैं तो समझ लो कि हम माया से श्रापित हो रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा माया का श्राप लगता क्यों है, आज क्वेश्चन में बोला बाप और पढ़ाई का अगर निरादर करते हैं, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। बाप और पढ़ाई का, ज्ञान रत्नों का निरादर करते हैं तो माया का श्राप लगता है। निरादर करना माना पढ़ाई का, कैसे निरादर करते बच्चे? निरादर करना माना जैसे किसी की आज्ञाकारी बनना, मतलब आप उसका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और उसकी बात जैसे बाप और बेटा होता है। अब बाप बोलेगा बेटे को, बेटा ये काम कर लो, ये काम कर लो, नहीं मैं बाद में करूँगा, अब हमेशा मेरे को कार्य के लिए बताते हैं, जब मेरे को फुर्सत होगा तो मैं कर लूँगा। वो बाप की अपना आज्ञा ही नहीं मानेगा, निरादर उसकी बातों को मानेगा नहीं, अर्थात उसका निरादर कर रहा है। अच्छा। उसी प्रकार बाप जो फ्री मत देते हैं उसको नहीं चलते, उस पर नहीं चलते हैं। जो पढ़ाई पढ़ा रहा है बाबा उसको हम मानते नहीं हैं, अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो माना आसुरी चलन चलते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, इस तरह। तो हम ज्ञान रत्नों को धारण नहीं करते हैं, उस मत पर चलते नहीं हैं, तो हम उसका निरादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं। तो इस तरह फिर क्या होता है, बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि में क्या होता है, जब आसुरी चलन ही, आसुरी व्यवहार ही करते रहेंगे तो बुद्धि जो है आसुरी बुद्धि हो जाती है। आसुरी बुद्धि होना माना बुद्धि का ताला लगना, माना वो सही और रॉन्ग और राइट का निर्णय नहीं करते, नहीं कर पाएगा, उसी को सही समझेगा, रॉन्ग को भी सही समझेगा, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। हाँ, तो बाबा कहता है बुद्धि फिर ताला लग जाता है, अर्थात अच्छी बात, बाबा की फ्री मत, दैवी गुणों की धारणा बुद्धि में नहीं होगी, सत्य असत्य की
पहचान नहीं कर पाएगा, सच्चा झूठा का पहचान नहीं कर पाएगा, समर्थ व्यर्थ का पहचान नहीं कर पाएगा, बुद्धि का ताला लग जाएगा तो फिर वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। बिल्कुल। अगर बुद्धि को ही ताला लग गया तो बाबा कैसे पसंद करेगा उसको, हैं? कोई लौकिक में भी कोई बाप की बात बेटा नहीं मानता है तो कहाँ उसको, माना एक तरफ से आसुरी चलन चलता है, माना बाप अपनी की श्रीमत प्रॉपर्टी चलता से ही नहीं। अपनी जी। प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, जी। लौकिक में भी बाप। जी। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा, माया का श्राप के लिए, अपने ऊपर रहम करने के लिए, तो इस तरह से बाबा ने आज कहा है। तो पाल भाई आज बाबा ने खास बोला है कि सदा एक बाप की तरफ ही दृष्टि रखनी है, दृष्टि के ऊपर ही बाबा ने अटेंशन दिलाया, क्योंकि जो कुछ हम आंखों से देखते उसके फिर विचार चलता है, फिर बुद्धि उसमें चलने लग जाती है, फिर बुद्धि उसकी तरफ लग जाती है। तो इसलिए होता है कि देह अभिमानी बनने का, माना आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। कभी भी कुदृष्टि रख अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है, दृष्टि के ऊपर खास बाबा ने आज बोला है। और सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। सर्विस के लिए बाबा ने खास कहा है कि सर्विस से बोला आज्ञाकारी बनना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे बदनामी हो। तो इस तरह बाबा ने सावधानी भी दी है, तो क्या करना है उसके लिए खास आज बाबा ने सदा एक बाप की तरफ दृष्टि रहे। बाबा ने कहा किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। आज बाबा ने पूरा एक पैराग्राफ मुरली चलाया है। जी जी। तो फिर बाबा ने कहा है जैसे अपना कल्याण करना है, दूसरों का कल्याण करना है। बाबा आज कहता है दूसरों का कल्याण नहीं भी कर सकते हो तो अपना तो कल्याण करो। बांधेलियां भी अपना कल्याण करती है, बाबा बोलता है। बाप फिर बच्चों को खबरदार करते हैं, नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। बिल्कुल। कई लोग तो बोलते हैं कि फलानी को हम देखते हैं तो हमारा खराब संकल्प चलते हैं, अर्थात देह भान आ गया, देह को हमने देखना शुरू कर दिया। बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों से कभी खराब काम नहीं करना है। कोई गंदा आदमी जिसकी चलन ठीक नहीं है तो उसको सेंटर पर आने ना दो, बोलता है कुदृष्टि वाले को बाबा बोलता है, वाइब्रेशन खराब करेगा। बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर पर कोई गंदी दृष्टि वाले, कुदृष्टि वाले आए तो उसको भगा दो। कभी कुदृष्टि तुम्हारी रहनी नहीं चाहिए, बाप कहते हैं। फिर बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते, बाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ न कुछ गंदगी है। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उनका नाम भी वाला होता है। जी। थोड़ा सा भी संकल्प आए, कुदृष्टि जाए तो वाया, कुदृष्टि जाए तो माया का वार होता है, तो एकदम वहाँ से हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बाबा बोलता है। नहीं तो वृद्धि को पाते जाएंगे, फिर संकल्प चलता जाएगा। बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो अपनी सदगति करने के लिए, सदगति करने आए हो, बाप ही सदगति करते हैं। यहाँ पर सदगति करने आए हो, न कि बुरी गति करने। बुरे ते बुरा काम है, काम विकार और क्रोध। फिर बाप से वर्षा लेने के लिए आए हो, परंतु माया वार कर श्राप दे देती है तो एकदम गिर पड़ते हैं, गोया श्राप दे देते हैं। तो इस तरह से आज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने जैसे कहा सर्विस बुल आज्ञाकारी बनना है, सर्विस के लिए भाग दौड़ करते रहना है। जी। कोई भी बदचलन नहीं चलनी है, ये सारी बातें बाबा ने कही। तो बाबा ने कहा अपना कल्याण करने के लिए ज्ञान के साथ साथ योग में भी रहो। योग में नहीं रहते हो तो कुछ भी कल्याण नहीं होगा। योग बिना पावन नहीं बन सकते। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अपना कल्याण करना है। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण होता नहीं। योग बिगर पावन। ज्ञान तो एक समझ है ना पाल भाई, ज्ञान मानना क्या समझ है, लेकिन हमको अगर शक्ति चाहिए, आत्मा में बल चाहिए और विकर्म को विनाश, उसके लिए तो योग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तपस्या करनी पड़ेगी। योग बिगर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग में बहुत कच्चे हैं, याद करने का अकल ही नहीं, बाबा कहता है। सारा जो धारणा के लिए मुख्य सार है ना, उसके ऊपर ही सारी मुरली आज चली। याद के लिए जो पूर्व तैयारी बाबा ने बताया ना, कुदृष्टि है, सुना, और कुल कलंकित जो बन जाते, नाम बदनाम करते और देहधारी को याद करते रहते, तो इस सब बातों को अगर ध्यान देंगे तभी योग लगेगा। अगर इसमें घूमते रहोगे तो योग भी कहाँ लगेगा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचे बाप की तरफ ही दृष्टि रहे। हैं जी। यह है बहुत ऊंचा पुरुषार्थ, बाबा कहता है। बाबा ने कहा बच्चे कुदृष्टि छोड़ दो, देह अभिमान माना ही कुदृष्टि, देही अभिमानी माना शुद्ध दृष्टि। तुम बच्चों की दृष्टि बाप की तरफ रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सदा तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम ब्राह्मण बने हैं तो जितनी सर्विस करेंगे उतना बहुत मान होगा। जी। यहाँ भी मान तो वहाँ भी मान होगा।
तुम पूज्य बनेंगे, यह ईश्वरीय नॉलेज धारण करना है। बाप तो कहते हैं सर्विस पर दौड़ते रहो। तो ये सारी आपकी धारणा के लिए मुख्य सार की बातें की डिटेल आज बाबा ने समझाई जी। आज का वरदान पाल भाई बताएं। हाँ, आज एक चीज़ और कही बाबा ने, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को गुरु नहीं बनाओ, सबका सदगति दाता एक बाप है। ये बात कही बाबा जी, ने। जी। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भाव। बाबा ने कहा, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का, दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। बिल्कुल। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। बिल्कुल। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, ये सुदर्शन चक्र जो फिराते हैं ना, ये बहुत ही गजब की चीज़ है। बाबा बोलते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बहुत सुखद एहसास कराता है सुदर्शन चक्र। बाबा ने कहा, ऐसे समय पर, लास्ट समय पर जब विकराल रूप धारण करता है, तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। ये जो 5 स्वरूप की ड्रिल के लिए बाबा बार बार जोर देता है ना, माया से बचने का बहुत इजी साधन है। बिल्कुल। जैसे आप एक ही तरह का योग करते रहेंगे तो आपको दिक्कत होगा, एक रस नहीं रह पाएंगे। और अब जैसे वो अभी अभी मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरा बाबा, मैं आत्मा संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ। चेंज होते जाता है तो मन को काम मिल जाता है। तो इसके लिए फुल स्टॉप लगाने के लिए, समेटने के लिए बहुत ही अच्छी विधि है ये जी। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। हैं? निर्विघ्न सेवाधारी। सही बात। बाबा ने कहा निर्विघ्न राज्य करना है, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न सेवाधारी कैसे बनेंगे? विघ्न कहाँ पर आता है? क्यों आपने जैसे मेरे को काम बताया तो मैं बोलूँगा इसको ऐसे क्यों करना है, क्या करना है, कल कर दूंगा, बाद में कर दूंगा। ये क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क उठाता है, फिर उसमें विघ्न आता है जी। तो इसलिए निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनना है सतयुग में, तो अभी हमको हाँ जी का पाठ करके निर्विघ्न सेवाधारी बनना है। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना है। ठीक है भाई साहब। बिल्कुल। ओम शांति। थैंक यू।